हाय फ्रेंड्स, हमारे ज्ञानदीप चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास का 15वां अध्याय। इससे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ: उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञानुसार महादेव जी के पास जा उनकी भृकुटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों के पूजी तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रिलोक के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक संसार में निवास करने वाला, हड्डियों का भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसे रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनाएगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षुक के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह से कह ही रहा था कि इतने में शंकर जी के भ्रू से ब्रज के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्र से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केश खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था। वह दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देख राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा, यह पराधीन दूत है, इसे ना मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु को छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ। मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है। आप आज्ञा दें, मैं क्या खाऊं? शिवजी ने कहा, शीघ्र अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिवजी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिवजी ने कहा, शंकर ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कृतिमुख हुआ। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उस दिन से महादेव जी के द्वार पर कृतिमुख रहने लगा। यह कथा यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं कल नई कथा के साथ। अगर हमारा ये कथा आपको पसंद आई तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।